तो चलिए सहरसा का रुख करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, सवाल वही है, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? मतदाताओं का उत्साह क्या दर्शा रहा है? धन्यवाद दीपक। और हमने पहले भी कहा था आपको कि ग्रामीण इलाकों में मतदाता जहां बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं मतदान में, वहीं शहरी इलाकों में मतदाताओं में उदासीनता है। देखिए, निर्वाचन आयोग ने यानी कि चुनाव आयोग ने मतदान को बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के तो चाक चौबंद व्यवस्था किया ही, मतदाताओं को मतदान करने में कोई कठिनाई न हो इसके लिए पिंक बूथ भी बनाए। हम अभी सहरसा मुख्यालय में है, मधेपुरा का हट ये कहा जाता है लोकसभा का। और देखिए कि मतदान बेहतर तरीके से हो इसके लिए चुनाव आयोग ने क्या व्यवस्था की है। मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा लोग अपने घर में जो लगन करते हैं, यानी कि जो उनके यहाँ शादियाँ होती हैं या कोई जनेऊ होता है, उसमें जिस तरह से करीने से सजाते हैं उस तरह से इस बूथ को सजाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यह बूथ आकर्षक तरीके से सजाया ही नहीं गया है, यहाँ पे मतदाताओं को यह भी सुविधा प्रदान की गई है कि अगर उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया है तो यहाँ सेल्फी भी वो खिंचवाएं, ताकि वो याद रख सके कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस चुनाव पे उनके मतदान केंद्र पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए थे और मतदान केंद्र को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। तो चुनाव आयोग ने ये व्यवस्था की है, यहाँ के जिला प्रशासन ने ये व्यवस्था की है। लेकिन ठीक उसके उलट अभी देखिए दोपहर के 12 बजे हैं और मतदाता यहाँ से गायब हैं, नदारद हैं। हम बूथ की संख्या बताएंगे कि यहाँ पे 4-4 बूथ हैं और उन बूथों पर देखिए मतदाताओं की संख्या बिल्कुल नदारद है। इक्के दुक्के मतदाता आ रहे हैं और फिर वो मतदान करके अब देखिए सेल्फी खिंचा रहे हैं या फिर यहाँ की जो खूबसूरती है उसका वो मजा ले रहे हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि देखिए ये जो दो बूथ है, एक 176 है और एक 177 है, 177 और 176। देखिए यह मतदाताओं की संख्या बिल्कुल नगण्य है, जबकि यहाँ मौसम ने भी आज, हमने पहले ही कहा कि रहम किया है। मौसम ने आज मतदाताओं को बेहतर मतदान करने के लिए एक तरह से कहिए कि ठंडी हवा चल रही है, दोपहर है, जेठ बैसाखी दोपहरी है, लेकिन फिर भी अभी उमस नहीं है, गर्मी नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मतदान केंद्र पर जो मतदाताओं की संख्या है वो एक तरह से कहिए कि हतप्रभ करने वाली है, एक तरह से ये कहिए कि हतोत्साहित करने वाली है। और हालांकि जो प्रतिशत आए हैं उस प्रतिशत में ये कहा जा सकता है कि ओवरऑल जो 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं उनमें 25% के करीब मतदान हुआ है। लेकिन इस मतदान केंद्र को जिस तरह से करीने से सजाया है चुनाव आयोग ने, यहाँ पे मतदाताओं को की अच्छी भागीदारी होनी चाहिए। और नहीं है, हमारे साथ शौकत हैं, हमारे सहरसा के रिपोर्टर हैं, इन्होंने सवेरे से यहाँ किया है। जिला प्रशासन के कई अधिकारी भी यहाँ पे आए, उन्होंने मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की है, लेकिन उसका भी खास असर नहीं दिख रहा। शौकत, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ जो है कि प्रशासन का जो व्यवस्था होना चाहिए बिल्कुल वो है, लेकिन कहीं न कहीं 2 चरणों के जो मतदान हुए और उसमें जो मत प्रतिशत का गिरावट हुआ उसको लेकर यहाँ के जिला प्रशासन को थोड़ी सी जो है कि सजगता बरतनी चाहिए और मतदाताओं के बीच बढ़ चढ़ कर जागरूकता फैलानी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है संख्या में मतदाता जो है कि यहाँ मतदान केंद्र पहुँचकर अपना वोट का जो है कि वोट यहाँ पे देने के लिए पहुँच सके। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं देखा जा रहा। हालांकि सुबह में जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे 7:30 बजे के करीब, तो यहाँ मतदाताओं की जो है कि संख्या बहुत कम थी। फिर हम लोग दूसरे जगह भी गए, लेकिन उसके बाद 8 बजे के बाद यहाँ पे कुछ देर के लिए मतदाताओं का एक जो है कि भीड़ तो देखने को मिला, लेकिन वो फिर 12 बजे के करीब में अब नहीं है। लेकिन एक का दुक्का करके लोग आ रहे हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो प्रशासन की तरफ से मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने को लेकर एक पहल होनी चाहिए, उसमें जरूर कमी है। देखिए, तो ये है नज़ारा है और हम अब सीधे चलते हैं कि जिन्होंने इसको सजाया है करीने से, वो उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर उनके मन में
कि क्यों आया कि जो मतदान केंद्र है उस पे सरकारी सुविधा तो जो हो सो हो, लेकिन वो मिथिला की जो कला है उस कला का भी प्रदर्शन हो और बेहतर तरीके से यह मतदान केंद्र दिखे। यह मतदान केंद्र यहाँ के लोगों के लिए एक आदर्श मतदान केंद्र हो। इसके लिए यहाँ देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं महिलाएं हैं, आधी आबादी हैं, इन्होंने विशेष योगदान दिया है और इन्होंने ही इसको करीने से सजाया। इस मतदान केंद्र को कैसे सजाया आप लोगों ने? पिछले 15 दिनों से लगातार हमारी पूरी टीम है, यह सारी जो पिंक साड़ी में सारी महिलाएं दिख रही हैं आपको, ये सारी 15 दिन से लगी हुई हैं। ये इसमें कुछ एलएस हैं, कुछ सेविका हैं, सहायिका है, जैसे मैं टीचर हूँ, बहुत सारी टीचर्स भी हैं यहाँ पे। हम सबों ने मिल करके एक एक डगरा को पहले व्हाइट से कलर किया, फिर उसके बाद जो मेन थीम है, आपको याद होगा कि पिछली बार जो विधानसभा में हमारा थीम था कोरोना, क्योंकि 2020 में कोरोना का चल रहा था। इस बार हमारा थीम है कि पूरी महिला को किस तरह से अपलिफ्ट किया जाए इस 2021 के दौर में। तो उसी में हर एक डगरा पे आप देखेंगे कि अलग अलग रूप में महिला दिखाई दे रही हैं आपको, वो कुछ काम भी कर रही हैं और कुछ मैसेज दे रहे हैं। बताना चाहिए कि डगरा की जो चर्चा करें तो यही है डगरा। हाँ। ये घर में महिलाएं जो हैं सो अनाज को फटकने का काम, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, अनाज को बहुत पहले से जो काम हो रहा है, कृषि की शुरुआत के साथ में एक विकास का दौर आया जिसमें ये डगरा आया, बांस से बनता है ये, और इसी से सारे आप धान को, मक्का को, गेहूं को धो के अलग कर सकते हैं, उसके गंदगी निकाल सकते हैं। हमने उसी को थीम बना करके और उस अलग रूपों को दिखाया है, हमने स्वीप को दिखाया है। तो ये है एक तरह से कि आपको मैसेज जा रहा है कि मिथिलांचल की जो संस्कृति है उसको उकेरा है आप। बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा का पूरा मिथिला जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसमें अलग अलग रूप में एक तो महिलाएं हैं, उसके बाद हमारे यहाँ के छोटे छोटे काम को आप देख सकते हैं, मिथिला पेंटिंग दिख रहे हैं आपको। और ये सहरसा जो है वो खास करके अपने संस्कृति को लेकर के बहुत आगे बढ़ती है। तो हम हमेशा इसी चीज को मुद्दा बना करके रखते हैं कि कहीं जहां मौका मिला तो वहां हमारी संस्कृति आगे आनी चाहिए। मतलब मंडन मिश्र की ये धरती है, तो निश्चित। कैसा लगा आप इस बूथ पर आई, आपने मतदान किया? मतदान देने में तो बहुत अच्छा लगा और यहाँ का डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है। प्रभावित किया? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा आके। और हमारे महिला समिति के जो भी हैं वो लोग भी बहुत अच्छा काम किए यहाँ पे मिथिला में। तो ये है नजारा दीपक, और हम बारीकी से दिखाते हैं कि किस तरह से इसको सजाया गया है। मिथिला पेंटिंग्स को तो उकेरा ही गया है इसमें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो प्रतीक दिखाया गया है वो मिथिला की संस्कृति को दिखाया गया है। जगत जननी सीता की ये धरती रही है, भगवती की धरती रही है। यहाँ की जो यहाँ का जो कल्चर रहा है, यहाँ की जो संस्कृति रही है वो काफ़ी बेहतर रही है। तो देखिए इस तरह से इसको कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ पे इसको सजाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मतदाता यहाँ पे आए वो अच्छा फील करे, इसके लिए भी कई तरह की तैयारी की गई है और इसके लिए पूरा प्रबंध किया गया। लेकिन निराश करने वाली बात यही है कि जो मतदाताओं की अपेक्षित संख्या होनी चाहिए वो नहीं है। अब दिखा रहे, देखिए ये 135 और 136 बूथ है, ये दो बूथ हैं, और इन दोनों बूथ पर जो मतदाताओं की संख्या है वो काफ़ी अच्छी नहीं कही जा सकती है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि ये जो बच्चे हैं, बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पे संसाधन दिए गए हैं, ताकि अगर बच्चे बिल्कुल अशोक जी, तो व्यवस्था पूरी, लेकिन मतदाताओं में उत्साह नहीं, और इसी